आज बस्तर में बहुत बड़ी सौगात मिली हैं और हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी वड्रा जी वहाँ पर आई। उनका जिस उत्साह से लोगों ने स्वागत किया, जो कि आज ही नहीं बल्कि कई पीढ़ियों से एक लगाव रहा है गांधी नेहरू परिवार के साथ। हमने देखा वहाँ पर नेहरू जी भी जो सबसे पहले 1955 में आए थे और उनके बाद लगातार ये परिवार यहाँ आता रहा। खुशी की बात ये थी और ख़ास तौर से प्रियंका जी ने जो महिलाओं से इंटरेक्शन किया, उनसे बातचीत की और जो हमारी सरकार की स्कीम्स प्रोग्राम्स की सुविधाएं महिलाओं को मिल रही हैं, वो खुशी प्रियंका जी को तो हुई ही, लेकिन महिलाओं को बहुत खुशी उसकी हुई है। उनके जीवन में इतना फ़र्क पड़ा है और ना केवल वहाँ जो हमने देखा, लेकिन पूरे बस्तर में जब से हमारी सरकार आई है निरंतर विकास के कार्य होते रहे हैं। और जहाँ पहले देश भर में, दुनिया भर में किसी और बात के लिए बस्तर जाना जाता था, वायलेंस होती थी, आज वहाँ पर विकास की जो झड़ी लगी हुई है उसके लिए जाना जा रहा है। मैं उसके लिए सभी को बधाई दूंगी, खासतौर से मुख्यमंत्री जी को। आपको जब सब प्रियंका जी आज वहाँ अपनी प्रदर्शनी भी लगाई थी, अपने पिता दादी सबकी उस समय की तस्वीरें देखी, क्या उन्होंने साझा किया, क्या शेयर किया आपके साथ? सबको आगे थोड़ा सा प्रियंका जी पहली बार छत्तीसगढ़ में दूसरी बार, लेकिन बस्तर में पहली बार गई और बस्तर के लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो इंदिरा जी को आज भी याद करती हैं और इंदिरा जी के पोती से मिलने लाखों लोग आए थे बस्तर के। और दूसरी बात यह है कि जो भरोसा सम्मेलन हम लोगों ने आयोजित किया, तो इन 4-4.5 सालों में हमने किसानों का भरोसा जीता, आदिवासियों किसानों का भरोसा, देश में सबसे ज़्यादा यदि उत्पादन कीमत यदि किसी को मिलता है तो कहीं मिलता है तो छत्तीसगढ़ में, चाहे वो धान हो, चाहे गन्ना हो, कोदो, कुटकी, रागी, इन सब की कीमत सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में। इसलिए किसानों का भरोसा छत्तीसगढ़ सरकार की, कांग्रेस की सरकार है। दूसरी बात ये है कि आदिवासियों को जल, जंगल, ज़मीन और जो कानून यूपीए सरकार में बनाया, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट का हो, चाहे पेशा हो, उस सब को हमने लागू किया है। ज़मीनें भी दी और जो लघु अनुपज है उसका समर्थन मूल्य 65 प्रकार के लघु अनुपज के समर्थन मूल्य हमने न केवल घोषित किया बल्कि खरीदी कर रहे हैं और उसका वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं, और जिससे हजारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। स्कूलें जो बंद थी फिर से शुरू किया बस्तर में, और उसके साथ साथ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की डिमांड सबसे ज़्यादा बस्तर में आदिवासी अंचलों में हमने देखा। उसी प्रकार से मेडिकल कॉलेज के जगदलपुर में था, अब कांकेर में शुरू हो चुका है और इस साल गीदम के लिए हमने घोषणा की है। मेडिकल सर्विस में आप चाहे हॉस्पिटल की बात करें, प्राइमरी इस तरफ हाट बाज़ार क्लिनिक योजना से पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सबको इतना मजबूत किया है और कोई पद वेकेंट नहीं है। सारी सेवाएं दी जा रही है। मलेरिया मुक्त बस्तर में बड़ा हमको सहयोग मिला और सफलता मिली। उसके साथ साथ जो बेरोजगारी भत्ता है, जो पोस्ट मैट्रिक जो छात्र छात्राएँ हैं उसके लिए जो स्कॉलरशिप है उसकी राशि हम लोगों ने बढ़ाया, बेरोजगारी भत्ता हम लोगों ने दी। और चौथा है संस्कृति, बस्तर के अपनी विशिष्ट पहचान है पूरे देश और दुनिया में। उस संस्कृति बचाने की, चाहे गोटू निर्माण की बात हो, चाहे देवगुड़ी की बात हो, वो सब निर्माण हम लोगों ने किया। और भूमि श्रमिक न्याय योजना के साथ साथ जितने भी वहाँ हाटपारिया है, मोहरिया है, बैगा है, गुनिया है, पुजारी है, सबको 7,000 रुपया सालाना हमने देने का फैसला किया। बस्तर जो दशहरा है भुगतान
वर्षों तक लंबित रहता था। अब कोई भुगतान लंबित नहीं, बल्कि वो जो मुखिया हैं उनके भी मानदेय में हम लोगों ने वृद्धि की। तो इस प्रकार से बस्तर के लोगों का विश्वास छत्तीसगढ़ सरकार पर रहा है। तो इसीलिए भरोसा किसानों का है, भरोसा नौजवानों का इस सरकार पर, भरोसा महिलाओं का, भरोसा आदिवासियों का, भरोसा वहाँ पे रहने वाले सारे लोग, सारे समाज को लोग ज़मीन हमने दी और उसके लिए भवन निर्माण कराया। तो समाज का भी प्रत्येक जाति का भरोसा छत्तीसगढ़ सरकार पे। तो इस प्रकार से जो योजनाएं उसका लाभ लिए हैं और उसका फ़ायदा ये हुआ है कि नक्सल है धीरे धीरे पीछे हटा है। इसमें बड़ी भूमिका सरकार के निर्णयों का तो है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने वाले जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी, विभिन्न विभाग के लोग हैं, चाहे जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, हर विभाग के लोगों ने बड़ी मुस्तैदी से काम किया है और उसमें बड़ी सफलता मिली है। आप राजस्व कोई प्रकरण आप देख लें, एक भी न जाति प्रमाण पत्र का, न बंटवारा, खतौनी, सब हम बस्तर में निपट चुका है। तो इस प्रकार से हर विभाग ने बहुत बढ़िया काम किया है। तो आज नक्सल सिमटते जा रहा है। अबूझमाड़ में भी सैकड़ों लोगों को हम लोग पट्टा दिया है, जो आज तक कभी किसी को नहीं मिला था, और उसके कारण जब पट्टा मिल गया तो उसकी उपज की खरीदी भी हो रही है, शासकीय योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है उनको, जबकि उसके पहले ज़मीन में कब्जा था उनका, लेकिन शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। तो सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा था। ये भरोसा का सम्मेलन है और लाखों लोग, मैं समझता हूँ कि इतनी भीड़ कई दशक बाद ये भीड़ देखने को मिली। सर, लगभग 5 दशक पहले इंदिरा गांधी पहुंची हुई थी बस्तर। इन 12 सीटों पर किस तरह से इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, क्योंकि ये 12 सीटें तो वहीं साथ में महिलाओं की एक बड़ी आबादी है जो 2023 में अपने वोट का प्रयोग भी करेंगी। जी देखिए, जिन योजनाओं को हम लोगों ने लागू किया है तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। अभी तो 12 सीट हमारे, पहले तो जो आम चुनाव हो 12 में 11 जीते थे, 1 सीट हम उपचुनाव में जीते, मतलब 12 सीट हमारे पास है और लोकसभा भी हमारे पास है, नगर निगम, नगर पालिकाएँ भी हमारे पास है। तो लगातार हमको समर्थन मिला। अभी उपचुनाव हुआ, उसमें भी लोगों ने खूब आशीर्वाद हमको दिया। जो अभी भानु प्रतापपुर का उपचुनाव हुआ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बस्तर में या छत्तीसगढ़ में हर वर्ग का विश्वास कांग्रेस सरकार पर है और हमें सफलता मिलेगी। सर, प्रियंका जी ने आपकी बातों पर तारीफ की है, कहा है कि इधर उधर की आप बातें नहीं करते, नकारात्मक बातें नहीं करते। तो क्या ऐसा माना जाए कि आप ही के चेहरे पर 2023 विधानसभा चुनाव लड़ी जाएगी? देखिए, इसके लिए तो मैं प्रियंका जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जब भी प्रियंका जी से मुलाकात हुई तब किसानों के बारे में, महिलाओं के उसके उत्थान विकास योजनाओं के बारे में चर्चा होती थी। और इन 4-4.5 साल में आप सब गवाह हैं। पहले बस्तर किस लिए कवरेज करने जाते थे आप? नक्सली कवर। और आज किस चीज़ के कवर करने जाते हैं? वहाँ के विकास के लिए। तो 4-4.5 साल में जो अंतर आया है वो आप खुद महसूस कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को हम वहाँ जब भी मुलाकात होती है मैं इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा मैं करता हूँ। तो जो सकारात्मक कार्यक्रम के बारे में प्रियंका जी ने कही है, तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जनों की तारीफ है, छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ है, भूपेश बघेल अकेले की नहीं। और जहाँ तक कि किसके नेतृत्व में चुनाव होगा तो हाईकमान तय कर रहा है और हाईकमान के प्रतिनिधि यहाँ खड़ी हुई है। ये का कहना है कि प्रियंका गांधी सुलेमान के घर जा सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के भुवनेश्वर ताऊ के घर नहीं जा सकती। 2 दर्जे की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया है ब्रिजमोहन अग्रवाल ने। अब इस सवाल का कोई सवाल जवाब देने के लायक नहीं है। हम सब जा रहे हैं, लगातार बात हो रही है और भारतीय जनता पार्टी लाश पे राजनीति करती है। आग बुझाने के बजाय पेट्रोल डालने का काम करती है और हम लोग लगातार वहाँ शांति कायम करने का काम कर रहे हैं। और मृतक के पिताजी से, उसके भाई से मेरी बात भी हुई है, कल शांति समिति की बैठक भी हुई है। तो हमारी कोशिश लगातार जारी है। अब इसके बाद हमारे मंत्री विधायक भी जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आग लगा दिए, भड़का दिए तो शांत कौन कराएगा? कांग्रेसी कराएंगे। आज केंद्रीय मंत्री आए हुए थे, उन्होंने जल जीवन मिशन को लेकर के कहा है कि 42% का ही काम हुआ है छत्तीसगढ़ में, कई राज्यों में 100% हो गया, बहुत पीछे चल रहे थे। अभी प्रधानमंत्री जी विज्ञापन दिए थे छत्तीसगढ़ के जल जीवन मिशन की तारीफ किए थे, 4 दिन पहले की बात है। तो अलग अलग बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी तारीफ विज्ञापन छपवाते हैं। वो भी कह रहे हैं मैंने कि पूछा राष्ट्रीय अधिकारियों एवरेज से में कि केंद्र से अगर कोई दिक्कत है तो बताएं। केंद्र से दिक्कत है राष्ट्रीय एवरेज में बताएंगे। सबसे पीछे है छत्तीसगढ़। हाँ जी? राष्ट्रीय एवरेज में सबसे पीछे है छत्तीसगढ़। गलत बात करते हैं। देखिए, जिस दिन जल संसाधन मंत्री आए थे, बैठक हुई थी,
मेरे चैम्बर में, तब मैंने कहा था आप शौचालय बना दिए, पानी की व्यवस्था नहीं किए। अब घर घर में नल लगा रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ नरवा प्रोजेक्ट हमने पहले चालू किया है ताकि जो भूमिगत जल है वो पहुँचे। आज बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पानी नहीं मिल रहा है।